रेजिडेंशियल की जो कंसंट्रेशन है वो उसने ऐसे रखी है कि ना होने के बराबर है। रेजिडेंशियल की कंसंट्रेशन मैं कह रहा हूँ प्लॉट्स की, ठीक है। अब आप एक दफ़ा गौर से देखें फ़ेज़ 1 के मैप को तो आपको समझ आएगी कि जो कंसंट्रेशन है उसने वो इतना ज़्यादा उसको मतलब डिवाइड कर दिया है प्लॉट्स को कि आपको वो पाकिस्तानी वाली फीलिंग नहीं आती है यहाँ पे। जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाएँ फैसल हिल में तो आपको एक सेक्टर के साथ दूसरा जुड़ा हुआ ऐसे मिलता है, यानी कि राइट पे भी सेक्टर है, लेफ़्ट पे भी सेक्टर है, इधर भी सेक्टर है, उधर भी सेक्टर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। फ़ेज़ 1 में आप जाएँ कैपिटल स्मार्ट सिटी के, मैं क्यों आपको बार बार कहता हूँ कि ये महंगा हो जाएगा, उसकी वजह यही है कि ये एक समझें इतना डिस्टेंस रख दिया उसने। रेजिडेंशियल सेक्टर 4 हैं जनाब। ओवरसीज़ ईस्ट में देखें आप तो फ़ेज़ 1 के अंदर तो यहाँ पे आपके टोटल सेक्टर कितने हैं, 10 मरले के 3 सेक्टर हैं और कनाल के 2 सेक्टर हैं टोटल, और 5 मरले के 2-3 सेक्टर हैं। इसके अलावा ना पीछे कुछ है और ना उस साइड पे कुछ है ना इधर है। और इसके सामने रोड के आप देखेंगे ना फ़ेज़ 1 में तो वो सारा स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जनाब वो क्या कहते हैं, अभी उन्होंने थोड़े से बीच में कमर्शियल डाले हैं जो डिस्ट्रिक्ट 1 वाले हैं। उसके अलावा बाकी सारा हॉस्पिटल, पार्क बीच में, पार्क साइड पे, पार्क इधर, पार्क उधर, और इस साइड के ऊपर डैम है, उस साइड पे वाटर पार्क है, उस साइड पे मतलब है कि इतनी चीज़ें डाल दी हैं छोटे से एरिया के अंदर। और उसके अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कंसंट्रेशन है वो इंतहाई कम है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि ये जो फ़ेज़ 1 है इसकी वैल्यू इस वजह से बढ़ेगी। बहुत सारी रीज़न होती हैं। एक जो हम लोग बता देते हैं आपको कि ये प्लॉट की ये प्राइस है, इट डज़ नॉट मीन कि और ये आप ले लें, उसके पीछे पता नहीं कितनी कैलकुलेशन होती है हमारी। एनीवे बात हम फिर दूसरी साइड पे निकल गए हैं, लेकिन कहने का मकसद ये था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो DHA फ़ेज़ 9 का मैप है आप उसको गौर से देखें। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मैप्स जो आपको जो कम्युनिटी डिज़ाइंड है